जमाना कदीम की बात है। ईरान के किसी गांव में हुसैन नामी एक मछेरा रहता था, जो अपनी बीवी कुलसूम के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। कुलसूम बहुत लालची औरत थी। वो अपने शौहर की गरीबी से तंग आ चुकी थी और हर वक्त उसे घर छोड़ने के ताने देती रहती थी। हुसैन रोज जब तालाब के किनारे मछलियां पकड़ने जाता तो उसके जाल में सिर्फ एक ही मछली फंसती। फिर उसके बाद चाहे वो सारा दिन जाल डाले बैठा रहे, उसके जाल में कुछ ना आता। एक दिन हुसैन तालाब के किनारे बैठे आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ऐ अल्लाह, आज एक नहीं बल्कि सारा जाल ही मछलियों से भर दे। इतने में अचानक गांव का एक और मछेरा वहां आ पहुंचा। उसके जाल में अक्सर ज्यादा मछलियां ही आती थीं। यह मछेरा हुसैन से हसद करते हुए बोला, क्यों भाई हुसैन, सारा गांव जानता है कि तेरे जाल में हमेशा एक ही मछली फंसती है, जिससे तेरा और तेरी बीवी का गुजारा चलता है। शायद तेरा नसीब ही सोया हुआ है। ये काम छोड़ और कोई और काम पकड़, नहीं तो सारी जिंदगी गरीबी में ही डूबा रहेगा। हुसैन बोला, भाई, अल्लाह जानता है मेरा नसीब ऐसा क्यों है, लेकिन हां, मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगा, क्योंकि वही सबकी किस्मतें बदलने वाला है। वो मछेरा बोला, अरे हुसैन, ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। तेरी किस्मत कभी बदल ही नहीं सकती। तू अरसा दराज से एक मछली पर ही टिका हुआ है और हमेशा टिका ही रहेगा। ये कहते ही वो ऊंची आवाज में हंसने लगा और फिर बोला, जाल देखो, इतना बड़ा, और मछली देखो एक। ये सुनकर हुसैन उदास हो गया और उसने अपना जाल तालाब में फेंका और कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली ही आई। वो मछेरा फिर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, तेरे जाल में एक मछली से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब एक काम कर, इस मछली को लेकर चुपचाप चला जा, क्योंकि आज का काम तो तेरा हो गया। अब शाम तक तू चाहे जितनी बार भी जाल डाल ले और मछली नहीं फंसने वाली। ये कहते ही वो वहां से चला गया। हुसैन बेचारा फिर भी शाम तक अपना जाल डालकर तालाब के किनारे बैठा रहा, लेकिन कोई और मछली न फंसी। शाम के वक्त थक हार कर हुसैन अपने घर चला गया और वही एक मछली अपनी बीवी कुलसूम को देते हुए बोला, आज भी सिर्फ एक मछली ही जाल में फंसी है। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। हुसैन की बीवी लालची और बड़ी गुस्से वाली थी। वो बोली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई तेरे साथ शादी करके। कैसा बंदा है तू। बाकी सारे मछेरे जाल भर भर कर मछलियां लाते हैं और उन्हें बेचकर ढेर सारा पैसा कमाते हैं, और तू सिर्फ एक ही मछली लेकर आता है, जिसे पकाकर मेरी अकेली का भी पेट नहीं भरता। हुसैन उदास होकर बोला, कुलसूम, तू ऐसी बातें ना कर। जब तू ताने मारती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। कुलसूम बोली, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर तू अपने गांव के इसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़ा है। इसके अलावा और भी कितने तालाब हैं, तू वहां जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ता। हुसैन बोला, कुलसूम, बाकी तालाब या तो खलीफा के इख्तियार में हैं या फिर डरावने और घने जंगल के बीच में हैं। अब ऐसे हालात में मैं क्या कर सकता हूं। कुलसूम बोली, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। तू किसी भी तरह करके ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ कर ला, वरना मैं इस घर से चली जाऊंगी। हुसैन मायूस सा हो बिना कुछ खाए वैसे ही लेट गया। अगले दिन हुसैन उसी मायूसी में जाल लेकर तालाब की तरफ जा रहा था कि इतने में रास्ते में उसे एक बुजुर्ग औरत मिली, जिसने हुसैन की बचपन में देखभाल की थी, क्योंकि हुसैन के मां बाप उसके छोटे होते ही चल बसे थे। आज हुसैन को उदास देखकर बोली, हुसैन, कल तेरे घर से झगड़े की आवाज क्यों आ रही थी। हुसैन बोला, क्या बताऊं अम्मा, कल फिर मेरी बाल्टी में एक ही मछली देखकर कुलसूम को गुस्सा आ गया और वो मुझ पर टूट पड़ी। बुजुर्ग औरत बोली, तू अपनी बीवी को समझाता क्यों नहीं। अगर तेरे जाल में एक मछली फंसती है तो क्या हुआ, क्या पता अल्लाह तुझे आजमा रहा हो सकता है कल को तेरे जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाएं। हुसैन बोला, अम्मा, मैं अपनी बीवी को बहुत बार समझा चुका हूं। अब तो वो कहती है कि अगर मेरे हालात न बदले तो वो मुझे छोड़ देगी। अल्लाह तो मुझे आजमा ही रहा है। अब कुलसूम की इस बात ने मेरी और फिक्र बढ़ा दी है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, कैसी बीवी है जो अपने ही शौहर के बुरे हालात में
उसे छोड़ने की धमकी दे रही है। हुसैन ने बुजुर्ग को सलाम कहा और फिर वहां से चला गया। उसने सोचा, मैं आखिरी बार देखता हूं, अगर आज मेरे जाल में ज्यादा मछलियां ना फंसी तो फिर मजबूरन मुझे दूसरा तालाब ढूंढना पड़ेगा। हुसैन खुद से बातें करता उसी तालाब के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने वहां जाल फेंका तो एक और मछेरा वहां आ गया। आज वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, लो जी, आ गए हमारे उस्ताद जी। आओ आओ हुसैन जी, तुम्हारा ही तो इंतजार था इन मछलियों को। अरे पागल, कितनी बार तुझे कहा है कि मछलियां पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है, तू समझता क्यों नहीं? यह कहकर वो हुसैन का मजाक उड़ाता हुआ हंसने लगा। आज हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप बैठा रहा। इतने में उसके जाल में एक मछली फंस गई। वो मछेरा फिर बोला, देखो उस्ताद जी, हो गया तेरा काम, अब दूसरी मछली तो जाल में फंसेगी नहीं। तो हुसैन जी, घर जाओ, इसको पकाकर खाओ और आराम करो। हुसैन गुस्से में उसी एक मछली को लेकर घर चला गया। आज फिर एक ही मछली देखकर कुलसूम कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में हुसैन बोल पड़ा, बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कल को मैं दूसरा तालाब ढूंढने जाऊंगा। यह सुनकर कुलसूम खामोश हो गई। हुसैन का दिल गम से भर गया। उसने जाए नमाज बिछाई और हाथ उठाए दुआ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी हालत से खूब वाकिफ है, मुझे अपनी रहमत से ना उम्मीद ना करो और मुझे सब्र शुक्र करने वाला बंदा बना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसका दिल अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखे हुए था। अगले दिन हुसैन जाल लेकर घर से निकलने ही वाला था कि इतने में कुलसूम ने उसे रोका और कहने लगी, गांव के दूसरे पार जंगल में एक तालाब है, तू वहां क्यों नहीं जाता? कुलसूम की यह बात सुनकर हुसैन बोला, कुलसूम, वहां तो बरसों से कोई गया ही नहीं है, शायद वहां कोई साया रहता है। कुलसूम बोली, ये सब बकवास बातें हैं, मुझे पैसा चाहिए, अगर किस्मत बदलनी हो तो थोड़ा सा रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। तू वहां जा, मुझे पता है कि वहां तुझे ढेर सारी मछलियां मिलेंगी और अगर वहां बहुत सारी मछलियां हुई तो तू अकेला ही उनको पकड़ता रहेगा और कोई और मछेरा डर की वजह से वहां जाएगा भी नहीं। कुलसूम की बातों से अंदर अंदर दुखी होकर हुसैन उस राजदार तालाब की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद हुसैन तालाब के पास पहुंचा और कुछ सोचते हुए तालाब की तरफ देखने लगा और अल्लाह का नाम लेते हुए उसने हिम्मत करके उसमें जाल फेंक दिया। हुसैन को जाल फेंके थोड़ा ही वक्त हुआ था कि अचानक ही एक मछली हुसैन के जाल में फंस गई। हुसैन हैरान होकर सोचने लगा, कमाल की बात है, यहां भी मेरी किस्मत में एक ही मछली है। उसने फौरन मछली को बाहर निकाला और बाल्टी में रख दिया। बाल्टी में डालते ही मछली के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। हुसैन बोला, वाह मेरे अल्लाह, इस तालाब के बारे में तो बातें होती थीं कि यहां खतरा है, लेकिन यह तालाब तो मेरे लिए फायदेमंद निकला। उसने अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया और खुशी खुशी घर आया और उस मछली और सोने के सिक्के को कुलसूम को दिखाते हुए बोला, कुलसूम, बड़ी अजीब बात है कि इस तालाब में भी मेरे जाल में एक ही मछली फंसी, लेकिन जैसे ही मछली को मैंने बाल्टी में रखा तो उसके मुंह से यह सोने का सिक्का निकला। कुलसूम उस सोने के सिक्के को देखने लगी और उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और वो हैरान होकर बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो कमाल हो गया। अब सोच, अगर तू वहां रोज जाए तो हमारे पास कितना सोना आ सकता है। ऐसा कर, कल से लगातार वहां जा। बीवी की बात मानते हुए अगले दिन हुसैन फिर से वहां गया और फिर से एक मछली फंसी और उसने फिर से एक सोने का सिक्का दिया। फिर क्या था, अब हुसैन रोज वहां जाने लगा। देखते ही देखते हुसैन और कुलसूम के हालात बदलने लगे। हुसैन की पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक पक्का मकान बन गया। एक दिन हुसैन बाजार में खड़ा था कि इतने में उसे वही बुजुर्ग औरत मिली जिसने उसे बचपन में पाला था। उसने हुसैन की तरफ देखकर कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, अल्लाह सबकी किस्मत बदलने वाला है। हुसैन अल्लाह का शुक्र करता हुआ बोला, हाँ अम्मा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तेरी बात बिल्कुल सच निकली। हुसैन उस औरत को अपनी मां से भी ज्यादा समझता था। वो बोली, अल्लाह ने तेरे ऊपर मेहरबानी की कि तुझे इस तालाब का रास्ता दिखाया। तेरी नीयत साफ थी और अल्लाह पर भरोसे की बदौलत ही
ये मौजज़ा हुआ है, वरना बाकी लोगों के लिए वो तालाब अब भी डरावना और खतरनाक ही है। अब मेरी एक बात मान ले, वहां जाना बंद कर दे और सब्र से काम ले। जितनी भी दौलत इकट्ठी हुई उसके साथ कोई कारोबार शुरू कर ले और अल्लाह के आगे दुआ कर कि वो तेरे काम में बरकत डाले। बेटा, अब तू गरीबों की मदद किया कर। कल मैंने देखा कि एक भिखारी तेरे घर आया था और तेरी बीवी ने उसे बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर हुसैन हैरान हो गया। वो बोला, मैं अभी जाकर पूछता हूं। बुजुर्ग औरत वहां से चली गई और हुसैन कुछ देर बाद घर चला आया। घर जाकर कुलसूम को कहने लगा, देख कुलसूम, अम्मान बता रही थी कि कल एक भिखारी आया था जिसे तूने बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। क्या तू अपनी गरीबी के दिन भूल गई है? कुलसूम बोली, हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन शायद तू भूल गया है कि जब तू गरीब था तो कैसे गांव वाले तेरा मजाक उड़ाते थे। हुसैन बोला, कुलसूम, हमें गांव वालों की कोई परवाह नहीं है, हमें अल्लाह को खुश करना है। अब हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस तालाब से मछलियां पकड़ना बंद कर दूं और कोई बड़ी तिजारत शुरू करूं। यह सुनकर कुलसूम परेशान हो गई और गुस्से से बोली, तेरा दिमाग तो नहीं खिसक गया? हुसैन बोला, मेरा दिमाग नहीं खिसका कुलसूम, बल्कि तेरे मन के अंदर लालच सवार हो गया है। मैं देख रहा हूं कि जब से हमारे पास दौलत आई तो तेरे मन में दौलत की मोहब्बत खत्म होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। कुलसूम थोड़े गुस्से में बड़बड़ाने लगी और उसने बड़ी कोशिश की कि हुसैन रोज उस तालाब के पास जाए, लेकिन हुसैन न माना। फिर आखिर वो समझ गई कि हुसैन अपना फैसला कर चुका है, लेकिन कुलसूम के अंदर का लालच बहुत बढ़ चुका था। थक हार कर वो हुसैन को बोली, चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन तुझे मेरी आखिरी बात माननी पड़ेगी। तो हुसैन ने कहा, कौन सी बात? वो बोली कि सोच, अगर हर रोज एक मछली से एक सोने का सिक्का मिलता है तो क्यों ना एक बार में हम सारी मछलियां इकट्ठी ही निकाल लें। सोच, हमें सारा सोना एक ही बार में मिल जाएगा। यह सुनकर हुसैन परेशान हो गया। वो बोला, तू पागल हो गई है? वहां बार बार जाना ठीक नहीं है। कुलसूम तकब्बुर से बोली, क्या कहा? जब तू गरीब था तब तो तू बड़ा बहादुर था, अमीर बनने के बाद तू डरपोक कब से हो गया? अगर तू मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो मैं छत से छलांग मार दूंगी, और तुझे पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूं। यह सुनकर हुसैन बोला, तू जिद्दी नहीं कुलसूम, लालची है, लेकिन ठीक है, आखिरी दफा तेरी ये ख्वाहिश मैं जरूर मानूंगा। अगले ही दिन हुसैन अपने 2 नौकरों के साथ उस तालाब के किनारे गया। नौकर कहने लगे, आखिर आप हमें यहां क्यों लाए हैं? क्योंकि इस राज का किसी को पता नहीं था। तो हुसैन बोला, देखो, मैं यहां रोज जाल फेंकता था तो हर बार एक ही मछली फंसती थी। आज मैं चाहता हूं कि इस तालाब की सारी मछलियां मुझे मिल जाएं, इसलिए तुम दोनों बाल्टियों से इस तालाब का सारा पानी निकालो। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। दोनों नौकर हुसैन के हुक्म की तामील करने लगे और दोनों बाल्टियों से तालाब का पानी निकालने लग पड़े। दिन भर की मेहनत के बाद हुसैन को अपनी मेहनत बेकार लगने लगी, क्योंकि तालाब सूखने लगा और कोई भी मछली न दिखाई दी। तालाब में से सिर्फ कीचड़ और बदबू आ रही थी। आखिर में हुसैन को एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया जो तालाब के बिल्कुल बीच में था। हुसैन ने जब अपना हाथ उस सुराख में डाला तो उसमें से बहुत सा काला धुआं बाहर निकला और सारा तालाब एक डरावने धुएं में बदल गया। वहां कुछ भी दिखने को न बचा। यह सब देखकर दोनों नौकर और हुसैन अलग अलग रास्ते को भाग गए। हुसैन जब वापस आया तो उसकी ये हालत देखकर कुलसूम हैरान होकर बोली, क्या हुआ और नौकर कहां हैं? हुसैन बोला, मुझे लगता है वो दोनों नौकर तो गांव छोड़कर ही भाग गए। ये कहकर हुसैन तालाब की सारी वारदात कुलसूम को बताने लगा। यह सुनकर कुलसूम भी घबरा गई। वो बोली, मुझे तो लगता था कि इस तालाब की सारी मछलियां तुझे मिल जाएंगी, लेकिन वहां कुछ ऐसा भी हो सकता है, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। हुसैन बोला कि मैंने तुझे कहा था ना कुलसूम, तालाब में कुछ भी नहीं था। पता नहीं कौन सा राज था जिसकी वजह से मुझे वो मछली मिलती थी जो सोने का एक सिक्का दे रही थी। अब
कुलसूम को कोई बात न सूझी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वो बिस्तर से उठी तो उसका जिस्म जकड़ा हुआ था और बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था। हुसैन उसे देखकर घबरा कर बोला, कुलसूम, तेरा चेहरा तो बीमारों जैसा लग रहा है, क्या हुआ तुझे? वो बोली कि मेरे सारे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। हुसैन फौरन उठा और एक हकीम को बुलाकर लाया। हकीम ने कुलसूम को देखा और उसने हुसैन को कहा, हुसैन, तेरी बीवी को तो बड़ी ही भयानक बीमारी लग गई है। इसका इलाज बहुत महंगा है। इलाज सिर्फ कीमती जड़ी बूटियों से ही हो सकता है और वो बहुत महंगी मिलती हैं। हुसैन फौरन बोला, आप पैसे की फिक्र न करें, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बीवी को ठीक करना है। और उसी दिन से हुसैन अपनी बीवी के इलाज में जी जान से लग गया। जड़ी बूटियां बहुत महंगी होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हुसैन की सारी दौलत खत्म हो गई। एक दिन हुसैन हकीम को बोला कि हमारे पास जितनी भी दौलत थी वो सारी खत्म हो गई है। तो हकीम बोला, देख हुसैन, तेरी बीवी का कुछ दिनों का इलाज और बाकी है। अगर वो न हुआ तो बीमारी फिर से वहीं आ जाएगी जहां से मैंने इलाज शुरू किया था। तुझे किसी भी तरह दौलत इकट्ठी करनी पड़ेगी, वरना तेरी बीवी बच नहीं पाएगी। हुसैन मायूस सा होकर वहां से चला गया और अपनी बीवी कुलसूम को सारी बात बताते हुए बोला, लगता है हमें यह हवेली बेचनी पड़ेगी। कुलसूम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हुसैन हवेली बेच देता है और वो पहले की तरह एक झोपड़ी में अपनी बीवी के साथ रहने लग पड़ता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद कुलसूम बिल्कुल सेहतमंद तो हो जाती है, लेकिन उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हुसैन फिर से पहले की तरह गांव के तालाब में मछलियां पकड़ने जाता है। इतने में वहां बैठा एक मछेरा हुसैन का मजाक उड़ाता हुआ बोलता है, वाह जी वाह, देखो कौन आया, हमारा हुसैन भाई। जहां से चले थे वहीं आ पहुंचे। क्यों भाई हुसैन, तेरे पास जितनी भी दौलत थी खत्म हो गई, अब क्या करेगा? हुसैन कुछ न बोला और जैसे ही वो तालाब में जाल फेंकता है तो पहले की तरह सिर्फ एक ही मछली फंसती है और उस एक मछली को लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाता है और वो कुलसूम को कहता है, सिर्फ एक ही मछली मिली। ये सुनकर कुलसूम फूट फूट कर रोने लगती है। वो बोलती है, ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ज्यादा लालच न करती तो कुछ भी ना होता। मुझे लगता है कि तालाब को खाली करने की वजह से ही मुझे ये लानत लगी और मैं बीमार हो गई और सारी दौलत खत्म हो गई। अब मैं समझ गई हूं कि लालच बुरी बला है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में हुसैन ने अपनी बीवी कुलसूम को नहीं छोड़ा, बल्कि उसका साथ दिया और यही कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और एक ना एक दिन वो हमारी किस्मत जरूर बदलेगा।